अयोध्या के एक संत वशिष्ठ गोत्रीय होने के कारण श्री रामचंद्र जी को अपना शिष्य मानते थे, क्योंकि वे वशिष्ठ गोत्र से थे और वशिष्ठ ऋषि भगवान रामचंद्र जी के दीक्षा और शिक्षा दोनों ही गुरु थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम बालक थे तब भी अपने चारों भाइयों सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए थे और वशिष्ठ जी दशरथ जी के कुल पुरोहित भी थे। अतः श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका शिष्य का ही भाव था। वह प्रतिदिन रामचंद्र जी की सेवा करने के पश्चात अपने गले में एक माला धारण करते और अपनी प्रसादी श्री रामचंद्र जी के गले में उसके बाद पहना देते थे। अयोध्या के अन्य संतों को यह बात बड़ी बुरी लगती और उन्हें लगता कि वे श्री रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने उन ऋषि का बहुत विरोध किया और बात यहाँ तक आ पहुँची कि बाकी सभी ऋषियों ने कहा कि तुम आकर अपनी इस बात को साबित करो और अन्यथा यह बात कहना छोड़ दो कि तुम श्री रामचंद्र जी के गुरु हो और वह तुम्हारे चेले हैं। यह बात कहकर अन्य ऋषियों तथा पंडितों, ब्राह्मणों आदि ने उनके श्री रामचंद्र जी उनसे छीन लिए और कहे, अगर तुम आकर अपनी इस बात को साबित कर दो कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे चेले हैं, इसके लिए श्री रामचंद्र जी को झुककर तुमसे माला स्वीकार करनी होगी। अगर श्री रामचंद्र जी झुककर तुमसे तुम्हारी माला स्वीकार कर लेते हैं तो हम इस बात को मान लेंगे कि वे तुम्हारे शिष्य हैं और तुम्हारे श्री रामचंद्र जी तुम्हें वापस कर दिए जाएंगे। अन्यथा इस बात को कभी दोबारा ना कहना कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शिष्य हैं और तुम उनके गुरु हो। और अगर रामचंद्र जी ने अपना शीश झुकाकर तुमसे माला ग्रहण नहीं की तो तुम चुपचाप से सर झुकाकर अयोध्या से निकल जाना। रात भर वे श्री रामचंद्र जी के सामने रोते रहे और बार बार उनसे अनुरोध करते रहे, आप मेरे शिष्य हो और मुझे गुरु मानते हो, यह बात मैं जानता हूँ, परंतु अन्य लोग इस बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप मेरी इस बात पर अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान करें। आप मेरे शिष्य हैं, अगर आप इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं तो इस बात को आकर स्वीकार कर लेना और अपने गुरु की इज्जत बचा लेना। मैं रोज़ आपको नहलाता धुलाता हूँ, आपको भोग लगाता हूँ, आपको अपनी प्रसादी माला इसलिए पहनाता हूँ ताकि आपका सदैव कल्याण हो और गुरु कृपा आप पर बनी रहे। पर बाहर के दूसरे लोग इस बात को और इस प्रेम को नहीं समझ सकते, अतः आपको मेरी इज्जत बचाने के लिए आना ही होगा। मेरा मान आपके हाथ में है। मेरे मन की तो ऐसी भावना ना है, परंतु लोगों की नज़र में मेरा लाज रख लेना। आप कल झुककर माला धारण कर लेना और इसी को मेरी गुरु दक्षिणा मान लेना। अगले दिन अयोध्या में एक सभा बुलाई गई जिसमें सभी साधु संत, ब्राह्मण, पंडित आदि इकट्ठे हुए, जो कि यह देखना चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी झुककर माला स्वीकार करते हैं या मुंह झुकाकर अयोध्या से वापस जाते हैं। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और उन लोगों ने कहा, जाइए अब अपनी उतरी हुई माला श्री रामचंद्र जी को पहनाइए। अगर वे झुककर आपकी माला स्वीकार कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि आप उनके गुरु हैं और आपको अपना गुरु मानते हैं। तब जब उन संत ने अपने गले में सर्वप्रथम माला को पहना और उसके बाद अपनी प्रसादी माला श्री रामचंद्र जी की तरफ बढ़ाई, तब श्री रामचंद्र जी की मूरत अपने आप थोड़ी सी झुक गई और उन्होंने गुरु की माला स्वीकार कर ली। लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए और चारों तरफ रामचंद्र जी और उन संत की जय जयकार होने लगी। एक बार उन संत की कुटिया के बाहर से श्री रामचंद्र जी की सवारी निकली, तब श्री रामचंद्र जी का मुकुट अपने आप नीचे गिर गया और बार बार पहनाने पर भी वह बार बार नीचे गिर जाता था और जानकी जी के सर पर अपने आप घूंघट आ गया। बार बार सर पर रखने पर भी मुकुट नहीं टिका। जैसे ही कुटिया से सवारी आगे बढ़ी तब मुकुट अपने आप स्थिर हो गया। तब लोग समझ गए श्री रामचंद्र जी अपने गुरु को सम्मान देने के लिए अपना मुकुट उतार देते हैं। ये होता है भगवान का अपने भक्त के लिए प्रेम। जो भी रिश्ता आप भगवान से बनाते हैं, भगवान उस रिश्ते को सदैव निभाते हैं। हरे कृष्णा, श्री राधे।